आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, नशीली गोलियों के साथ आरोपी गिरफ्तार, 190 नग नशीली गोलियां हुई बरामद। थाना बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही, अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा के समक्ष किया गया पेश। 3 वर्ष पुराने हत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, भाई भाई में मनमुटाव बना हत्या का कारण, हसिया से मारकर उतारा गया था मौत के घाट। कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित, भाजपा सरकार पर साधा निशाना, विभिन्न मुद्दों को लेकर की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबरों की ओर। खबर गंडई से है, जहां सावन के पावन प्रथम मंगलवार को गंडई से 4 किलोमीटर दूर वनों से आच्छादित चोखा पाठ में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहां भरभड़ी जंगल के समीप स्थित चोखा पाठ, जिसे अरज खोदरा भी कहा जाता है, मंगलवार को भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर किसान समिति के अध्यक्ष जेठू राम साहू एवं संरक्षक तारकेश्वर साह, बाकी लाल वर्मा सहित समिति के सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना की। राजपुरोहित पंडित कमलेश प्रसाद शर्मा के सानिध्य में विशेष हवन का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई। वहीं पूजा दोपहर 1 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चली। वहीं सेवकों द्वारा भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। समाप्ति पर छायादार पौधों का रोपण भी किया गया, जिसकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। राजनांदगांव पुलिस ने 3 साल पुराने हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने अनिल पारधी और उसकी पत्नी कांति पारधी को गिरफ्तार किया है, जो मृतक महेंद्र कपूर पारधी के बड़े भाई और भाभी हैं। हत्या का कारण भाई भाई के बीच मनमुटाव और दुश्मनी बताया जा रहा है। मृतक महेंद्र कपूर पारधी आए दिन शराब पीकर आरोपियों को गाली गलौज करता था, जिससे उनके बीच मनमुटाव बढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने महेंद्र कपूर पारधी की हत्या हसिया से की थी और शव को जलाने की कोशिश की थी, ताकि पहचान छुपाई जा सके। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हसिया बरामद किया है। आरोपी अनिल पारधी और कांति पारधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा में ट्रक चोरी का मामला सामने। आपको बता दें, एक युवक दीपक सिंह साहू ने 9 जून को राजनांदगांव में ट्रक खरीदी थी, जिसे वे रेलवे स्टेशन रोड स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट के पास खड़े किए थे। रविवार को सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने ट्रक चोरी कर ली। मालिक ने ट्रक की फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी। करीब 4 घंटे बाद ट्रक दल्ली राजहरा से 13 किलोमीटर की दूर भैंसबोड़ के जंगल में लावारिस हालात में खड़ी मिली, लेकिन उसके 6 टायर चोरी हो चुके थे। आपको बता दें, चोर ट्रक को ले जाने में नाकाम रहे, इसलिए उसके टायर खोल कर ले गए। वहीं दल्ली राजहरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी रविशंकर पांडे ने बताया कि ट्रक बरामद कर ली गई है, जल्द ही चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस कई दिनों से नशीली गोली बेचने वाले व्यक्ति की तलाश में थी। इसी कड़ी में आज लालबाग से नील नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 190 नग नशीली गोलियां बरामद हुई। वहीं नील के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि वह रविकांत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि नशीली गोलियां उड़ीसा से राजनांदगांव आई थी। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गोलियां किन लोगों को बेची जा रही थी और कहां-कहां इसका व्यापार फैला हुआ था। इस मामले में आगे की जांच जारी और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव में कुछ लोग जो है नशे की गोलियां बेच रहे हैं और नशा करके जो है उसको कई लोग विभिन्न प्रकार के अपराध भी कर रहे थे। इसी संदर्भ में नील गिडलानी साकिन लाल बाग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 20 पत्ते में 199 नशे की टेबलेट मिली है
और इसके जो गोली मंगाया था उसका नाम रविकांत सिंह है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी में ये मिला है कि ये लोग उड़ीसा से ये टेबलेट मंगाते थे और यहाँ पर मुनाफा कमा के इसको बेचते थे। इन सभी के ऊपर 21 BNDPS के तहत अपराध दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद धमतरी मार्ग पर एक बाइक सवार की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिना पीछे देखे अचानक बाइक मोड़ने पर वकील की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैरियर से जा टकराई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कार और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। बालोद पुलिस के अनुसार जमरुआ निवासी अधिवक्ता सेमंत साहू सोमवार दोपहर 12 बजे अपनी कार से बालोद जिला न्यायालय जा रहे थे। रास्ते में जगतरा के पास आगे चल रहे एक बाइक सवार ने लापरवाही पूर्वक बिना संकेत दिए अचानक बाइक घुमा दी। अचानक सामने आए वाहन से बचने के प्रयास में अधिवक्ता की कार पहले बाइक से टकराई, फिर सीधे बैरियर में जा घुसी। वहीं हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार और बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हुए। इस बीच बाइक चालक बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। राजनांदगांव पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में अर्जुन धनकर और नेतराम यादव उर्फ खत्म यादव को प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी कौरिन भाटा थाना बसंतपुर के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी आरोपियों ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी तरह एक अन्य मामले में पुलिस ने सौरभ श्रीवास को आम स्थान पर चाकू लेकर लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खैरागढ़ से आई एक शर्मनाक खबर ने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया। आपको बता दें, ग्राम देवरी के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक रेशम लाल बेरवंशी को स्कूल समय में नशे की हालत में पाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर ग्राम सरपंच तेजराम वर्मा की सूचना पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नीलम राजपूत ने निरीक्षण दल भेजा। 112 की मदद से आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया और खैरागढ़ थाना लाया गया। देर शाम मेडिकल जांच कराई गई। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश अब प्रशासन से जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि क्या केवल निलंबन काफी है? देवरी में प्रधान पाठक द्वारा शराब पिए करके 10 बजे से ग्रामवासी के द्वारा शिकायत मिली, तो मौका में जांच में आए तो स्कूल के समिति प्रबंधक अध्यक्ष, शाला समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण गुन्नू केलकर और सरपंच पति तेजराम वर्मा तीनों को हिलाए, तो जांच में पाए कि सर पी के 1 बजे जो बच्चा खाना खाए टाइम वही टाइम में आके उठाए उसको। तो बाद मैडम को फोन कर मैडम को डीओ मैडम, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जांच में अधिकारी लोग को भेज रहे हैं करके बोले हैं। ये जानकारी मुझे आप लोगों से ही मिल रही है। अब मैं जानकारी संबंधित अधिकारियों से लेकर के तभी इसमें कुछ बात कर पाऊंगा आगे। दोपहर का मामला है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ के द्वारा जांच दल भी भेजा गया था, पंचनामा और पुलिस से गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बीओ मैडम से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली? नहीं, बीओ कार्यालय द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है। खैरागढ़ से आज की एक प्रेरणादायक खबर आ रही है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र कृष वासवानी ने पूरे छत्तीसगढ़ में मेधावी छात्र परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, प्रेम कुमार सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ के कक्षा 4 के छात्र कृष वासवानी ने सरस्वती शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सैकड़ों प्रतिभाशाली छात्रों में कृष का अव्वल आना न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि विद्यालय की उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था का भी परिचायक है। कौन सी परीक्षा में आपने भी स्थान प्राप्त किया, बताएंगे? मेधावी छात्र परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसे तैयारी की परीक्षा के लिए? परीक्षा के लिए मैंने सभी दीदी के सहयोग से व शीला दीदी के मार्गदर्शन से दादी की पढ़ाई की वजह से मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ।
ये परीक्षा सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से प्रांत स्तर में आयोजित होता है, जिसमें ये छात्र प्रथम स्थान मिला, कक्षा तृतीय का विद्यार्थी था। और ये परीक्षा प्रतिवर्ष होता है, लेकिन हमें इसमें स्थान बहुत लंबी अवधि के बाद मिला है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। भैया को विद्यालय परिवार की ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना, के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। राजनांदगांव के ग्राम बाटा गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1400 से अधिक पौधे लगाए गए, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने मां के सम्मान में पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी कदम है। राजनांदगांव जिले के ग्राम बाटा गांव में आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक सुंदर पहल देखने को मिली, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव की मौजूदगी में 1400 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां के त्याग और प्रेम को समर्पित यह अभियान हम सभी को प्रकृति से जोड़ने का संदेश देता है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करने की अपील की है। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी और ग्रामवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें, पुलिस ने ऑपरेशन के तहत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब इन्हें सीमा पर भेजा जाएगा। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान कर ली गई है, जो अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब इन सभी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जाकर असम बॉर्डर पर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश भेजेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे लोगों को सीधे सीमा तक छोड़ने की तैयारी है। यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही है, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है। राजनांदगांव में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 48 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें लगभग 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें से 3 मरीजों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बने कोविड वार्ड में किया जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विकासखंड स्तर पर अलग वार्ड बना दिए हैं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना मरीजों के लिए अलग से वार्ड स्थापित करें और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं वर्तमान में राजनांदगांव जिले में कोरोना के 2 से 3 सक्रिय मरीज हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। हाल के दिनों में हुई मौतों और देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वहीं जिला प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण की आशंका को देखते हुए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड टेस्ट अभी तक हमारे जिले में 48-50 लोगों का हो चुका है, जिसमें अभी एक्टिव केस तो सिर्फ 3 ही हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट है, एडमिट है मेडिकल कॉलेज में। बाकी होम आइसोलेशन में भी कोई नहीं है। 3 एक्टिव है, तीनों हॉस्पिटलाइज है। कुछ व्यवस्था सर किए होंगे? हाँ, हमारे पास हमारे सभी, इवन हम लोगों ने एंटीजन किट हमारे सभी CSC लेवल तक भी उपलब्ध है। अभी फिलहाल केसेस कम है, इसलिए हम लोगों ने RT-PCR के माध्यम से जो मुख्य जांच होती है वो मेडिकल कॉलेज से करवा रहे हैं। बाकी हमारे सभी विकास खंडों में जो है कोविड वार्ड, जिला चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड अलग से एक सेपरेट करके आइसोलेशन करके रखा गया है। और बाकी ऑक्सीजन और जो मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, ये सब की भी तैयारी हमारे पास पूरी है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।